इसमें जो होता है श्वसन में अंतः श्वसन और जो होता है इसमें के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारी होती है वो रक्त के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचती है कोशिका में, और वहाँ पर भोज्य पदार्थ जो हम लोग भोजन करते हैं उसको विखंडित करती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। और इस तरह ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है श्वसन कहलाती है। श्वसन दो प्रकार का होता है, निःश्वसन, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। नंबर 2 निःश्वसन, एक हो गया निःश्वसन, एक हो गया निःश्वसन। निःश्वसन को एक्सपायरेशन कहते हैं। तो निःश्वसन और निःश्वसन, तो दोनों को देखिए। पहले निःश्वसन इंस्पायरेशन, जब वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसे अंतःश्वसन या इसको निःश्वसन कहते हैं। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचने की क्रिया को अंतःश्वसन या इसे निःश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। मतलब वायु जो होती है ऑक्सीजन, वायु युक्त ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी नाक से फेफड़ों तक पहुंचती है, तो ये निःश्वसन कहलाती है। दूसरा है निःश्वसन एक्सपायरेशन। निःश्वसन में फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको श्वसन या उसको निःश्वसन कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी फेफड़े में जो बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने की हमारी क्रिया होती है इसको ब्रीथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो अंतःश्वसन एवं उच्च श्वसन या निःश्वसन की क्रिया जो होती है संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहलाती है। अंतःश्वसन जिसमें वायु युक्त ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और उच्च श्वसन या निःश्वसन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो होती है वो फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है, उसको निःश्वसन कहते हैं। और दोनों की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। इसका समीकरण है CaO प्लस H2O। CaO इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, चूना है इसका नाम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल है ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको चूने का पानी कहते हैं। फिर है CaOH का होल ट्वाइस, ये है चूने का पानी, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया करता है ये, और ये CaCO3 बनाता है और जल बनाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और ये H2O जो है ये जल है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो होती है ये संपन्न होती है। तो इसको देखिए आगे। तो देखिए बच्चों, ये जो भी आपको हमने बताया था जीवों में श्वसन, ये आपकी बुक में है सब दिया हुआ। ये बच्चे देखो यहाँ पे रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये पढ़ रहा है, ये यहाँ पे देखिए सीढ़ी में चढ़ के कार्य कर रहा है। ये लेडीज जो है ये भी यहाँ पे अपना काम कर रही है, बर्तन वगैरह साफ कर रही है, सो रहा है, और ये वॉकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब जो क्रिया होती है अगर ये सब करी जाए तो इसमें जो होता है शरीर में जो होती है तेज व्यायाम करने से, ये सब करने से जो होता है सांसें जो होती है तेज़ तेज़ चलने लगती है और हाँफने लग जाती है। जैसे दौड़ रहा है ये, या ज़्यादा भारी काम बोझा उठा रहे हैं, तो रेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो इन सब साइकिल चला रहे हैं, तो इन सब क्रियाओं में सांसें हमारी तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, हाँफने लगते हैं। और क्योंकि उसमें हमारी ऑक्सीजन की जो होती है वो कमी हो जाती है, उस ऑक्सीजन की कमी को हम पूरा करने के लिए तेज़ी से जल्दी सांस लेने लगते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारी एक परख नली है, ये चित्र देखिए यहाँ पे, ये परख नली है। तो हमने एक परख नली लिया है प्रयोग करने के लिए। तो जो उच्च श्वसन, जो निःश्वसन और निःश्वसन है, उस प्रक्रिया को देखने के लिए हमने एक प्रयोग किया। एक हमने यहाँ पे परख नली ले ली है, इस परख नली में चूने का पानी ले लिया है। चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने का पानी ले लिया,
और उसमें एक स्ट्रॉ, एक ये जो है स्ट्रॉ एक हमने ले ली, मतलब एक जो है वो पाइप टाइप की हमने एक ले ली है। तो उसमें हम स्ट्रॉ में फूंकते हैं उसके अंदर, ये देखिए यहाँ से मुँह से फूंक रहे हैं इसके अंदर, ये परखनली में है ये। अब फूंकने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। जब इसको हम फूंकते हैं तो फूंकने के बाद चूने का पानी का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है, मतलब दूधिया कलर का, वाइट कलर का हो जाता है। तो ये वाइट कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम फूंकते हैं, फूंकने से हमारे मुंह से जो होती है गैस जो होती है निकलती है वायु के साथ, तो वायु जो निकलती है उसमें गैस जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम अंदर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो इस फूंकने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसके अंदर जाती है, और जाने पर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो होती है वो दूधिया कर देती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस श्वसन में, निःश्वसन में जो निकली हुई वायु होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो हम सांस के द्वारा जो छोड़ते हैं। फिर देखिए इसमें श्वसन दर क्या होती है। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट जो होता है कितनी बार सांस लेता है, तो जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है या छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है या छोड़ता है, लेना और छोड़ना, तो इस प्रक्रिया को श्वसन दर कहते हैं। तो सामान्य स्थिति में यदि व्यक्ति बैठा है विरामावस्था में, तो औसतन 1 मिनट में वो 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो अधिक श्रम करने वाला, जो अधिक श्रम करने वाला, कार्य करने वाला, उसकी श्वसन दर जो होती है वो 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है, क्योंकि वो तेजी से जल्दी सांस लेता है। तो जब कोई हम शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या चढ़ते उतरते हैं, तो श्वसन दर जो होती है हमारी क्या हो जाती है, हम देखते हैं कि श्वसन दर हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसमें जो होता है ज़्यादा कार्य करते हैं, तो श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है। तो अंतः श्वसन और निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना जो होता है वो श्वास मापन कहलाता है। अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में जो वायु की मात्रा को नापना, ये श्वास मापन कहलाता है। स्पायरोमीटर भी इसको कहते हैं। इसे श्वास मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। श्वास मापी यंत्र को हम स्पायरोमीटर कहते हैं, और जो वायु की मात्रा को जो मापते हैं उसको श्वास मापन कहते हैं, स्पायरोमेट्री कहते हैं। ये स्पायरोमेट्री कहलाता है, और जिस यंत्र से इसको हम मापते हैं उसको स्पायरोमीटर या इसको श्वास मापी यंत्र कहते हैं। तो बच्चों ये इसको आप कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करिएगा इसको, और उसके बाद जो है इसका जो है इसको लर्न करिएगा। ये कल आपका होमवर्क है, इसको आप कल को कंप्लीट करिएगा और चेक करवाइएगा।